भौतिकवाद में जिन जिन कारणों से, आध्यात्मिक धार्मिक कारणों से पहले शोक होता था, किसी की बेटी ब्राह्मण घर की कहीं चली गई तो शोक होता था, अब हर्ष होगा। वाह, मोदी जी उसको पुरस्कार देंगे और हमारे वो मोहन भागवत जी पुरस्कार दिलवाएंगे ना। कह रहे जैसे पहले शोक का कारण था ना, अब हर्ष का कारण हो गया। वाह, देखो कितने उदार हैं ये। अग्निहोत्री नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, किसी को आजकल शोक होता है? पहले अग्निहोत्र की आग से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सब नहीं जलता था। अरे उनका उद्धार कैसे होगा? दावानल से जल गए, अग्निहोत्र की आग सुलभ नहीं हुई, माचिस की आग से जलो फिर। समझ गए? जिन जिन कारणों से पहले धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति को शोक होता था, भौतिकवाद में उन कारणों से शोक होता ही नहीं। तो पहले शास्त्रीय विधा से शोक नहीं होगा तो शोक का अतिक्रमण कैसे होगा? पूज्य गुरुदेव ने लिखा, आर्य धर्म को कस के गोपियों ने पकड़ा था। पतिव्रता थी या नहीं? आर्य धर्म को कस के गोपियों ने पकड़ा। फिर पतियों के भी पद परम पति श्री कृष्ण के लिए उस आर्य धर्म का त्याग किया। उसका उत्कर्ष हुआ ना गोपियों का। अब जिसने आर्य धर्म को त्याग ही नहीं किया, गली खुची में घूमती रहती हैं, वो अगर कहीं आर्य धर्म का ग्रहण करके फिर उससे ऊपर उठना हुआ ना, सर्वधर्मान परित्यज्य। अब धर्म का ग्रहण ही नहीं करो किया है तो उसका त्याग माने जहाँ तक धर्म पहुँचाता है वहाँ तक पहुँचने के बाद त्याग ना। नौका जहाँ तक पहुँचाती उस पार तक पहुँचो तो सही, तब तो नौका का त्याग करेंगे। और नौका का ग्रहण ही नहीं किया तो तुम त्याग क्या करोगे? इसीलिए कहा कि पहले सात्विक, पाप करूँगा तो भगवान बख्शेंगे नहीं, यमराज बख्शेंगे नहीं, लोक में उपहास हुए बिना नहीं रहेगा। पहले धर्म की मर्यादा में भय होना चाहिए, तब उस भय को आत्मज्ञान के बल पर धर्म का पालन करेंगे, तब तो धर्म का अतिक्रमण कर सकेंगे। जब अधर्म ही में रचे पचे हैं, धर्म का आरंभ ही नहीं हुआ तो धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य की बातें क्या है? ऐसा कैसे आएगी? क्या ग्रहण के बाद जो उचित समय पे त्याग होता है उस त्याग का महत्व है ना। ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग क्या होगा? इसलिए। लेकिन आखिर वो जो भय है वो भी तो भय है। सर्वथा भय कौन होगा? अद्वैतदर्शी द्वितीयाद वही भयम भवति, ये कहा। तो दुंदुभी को ले लिया, उसको बजाते हैं, उस सामग्री को ले लिया तो शब्द तो आपके अधीन हो ही गया। केवल शब्द को हथियाना चाहो दुंदुभी, और दुंदुभी को जिससे बजाते हैं उससे परहेज करो तो दुंदुभी की आवाज़ आएगी कहाँ से? आवाज़ ग्रहण ही नहीं कर सकते, सुन ही नहीं सकते। एवं यथा संभवम प्रतिवेदांतम प्रतिज्ञा दृष्टांतो प्रकृतित्व साधनो प्रत्येतव्यौ। क्या हो गया नारायण? इसी प्रकार से जहाँ जहाँ इस प्रकार की बात कही गई है कि वेदांत वेद्य सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जगत का केवल निर्माता ही नहीं अपितु जगत के रूप में उद्भासित निर्मित होने वाला भी है, लेकिन जगत के रूप में अभिव्यक्त होकर भी स्वेन रूपेण अपने मौलिक स्वरूप में जो के त्यों विद्यमान रहता है। जैसे कि सर्पधारा माला भूछिद्र के रूप में परिणत होने पर भी रस्सी अपने मौलिक स्वरूप में तनिक भी विकार को प्राप्त नहीं करती। जैसे कि आकाश वायु के रूप में उत्पन्न होने पर भी स्वयं रूपेण बना ही रहता है। जैसे मिट्टी घट के रूप में उत्पन्न होने पर भी घट में तादात्म्यपन दिखती हुई भी वस्तुतः अपने स्वरूप का त्याग नहीं करती, विद्यमान ही रहती है। वैसे ही यतियम पंचमी यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यतः, यतः जिससे वहाँ जिसके द्वारा यहाँ करण है, यहाँ पंचमी विभक्ति, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये सब संबोधन, उसमें विभक्ति का तो यहाँ पर क्या है? छरी के द्वारा, छरी से कुछ अंतर हो जाता है पंचमी और तृतीया में। तो ये पंचमी विभक्ति है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते,
जिससे भूत माने ये तत्व, कार्य प्रपंच। यहाँ भूत, भूत का मतलब केवल पंचभूत ही नहीं होता। महाभारत में भूत का अर्थ है जो भी कार्य प्रपंच है वो भूत। जिससे ये सब पदार्थ, ये सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं और जिसके कारण टिके रहते हैं, जिसमें जाकर विलीन हो जाते हैं। संपूर्ण जगत का जो उदय स्थान, विलय स्थान, निलय स्थान है, जैसे जल तरंग का उदय स्थान, विलय स्थान, निलय स्थान कौन है? जल है। वैसे ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति जिससे होती है, संपूर्ण सृष्टि की स्थिति जिसमें होती है, अंत में संपूर्ण सृष्टि का संभार या लय जिसमें होता है, वो परमात्मा। अब कहते हैं व्याकरण की दृष्टि से भी यही बात सत्य है। जन कर्तु प्रकृति ही, प्रकृति शब्द का अर्थ यहाँ भी उपादान कारण है। व्याकरण भी इसमें हमारा सहयोगी है, क्योंकि उनके यहाँ भी शब्द ब्रह्म का विवर्त कौन है? जगत। हमारे यहाँ पर ब्रह्म शब्द ब्रह्म के द्वार से सृष्टि के रूप में प्रवर्तित होता है। यह जो सृष्टि है शब्द ब्रह्म के द्वार से पर ब्रह्म का विवर्त है। ये हम कहेंगे वेदांती। वो क्या कहेंगे? शब्द ब्रह्म का विवर्त जगत है। हम क्या कहेंगे? पर ब्रह्म का विवर्त जगत है, लेकिन शब्द ब्रह्म के द्वार से। शब्द ब्रह्म माने ओम एकाक्षरम ब्रह्म प्रणव ओंकार। गोपाल उत्तर तापरी उपनिषद में ब्रह्म से, अव्याकृत से ओम की उत्पत्ति हुई, ओम से महत आदि की। बहुत बढ़िया उपनिषद है गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद। परमात्मा और जगत के बीच में कौन है? भगवान का नाम। ये हो गया ना। परमात्मा और सृष्टि के बीच में कौन है? सांख्यवादी क्या कहेंगे? प्रकृति। वेदांती क्या कहेंगे? शब्द ब्रह्म। वैयाकरण क्या कहेंगे? शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म शब्द ब्रह्म के द्वार से सृष्टि के रूप में परिवर्तित नहीं, विवर्तित होता है। क्या? पर ब्रह्म शब्द ब्रह्म। ओम एकाक्षरम ब्रह्म। ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, एकाक्षर प्रणव। ओम परमात्मा जो है, पर ब्रह्म परमात्मा, सत्संज्ञक अद्वय परमात्मा एकाक्षर शब्द ब्रह्म के द्वार से सृष्टि के रूप में उल्लसित होता है। इसलिए वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिके तेव सत्यम। सारी सृष्टि को मुट्ठी में रखनी हो तो कैसे रखेंगे? अखंड विज्ञान और शब्द गर्भित विज्ञान, पूरी सृष्टि आ गई। क्या? न सोचती प्रत्यय लोके या शब्दानुगमाद्यते। वाक्यपदीयम व्याकरण का क्या है? दर्शन। व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ कौन है? वाक्यपदीयम 1:123। शब्द ब्रह्म। कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है, व्यवहार साधक बोध नहीं है जिसमें शब्द का योग ना हो। तो पूरी सृष्टि का अंतर्भाव किसमें है? शब्द संश्लिष्ट ज्ञान में। क्या? या ज्ञान संश्लिष्ट शब्द में। अब शब्द ज्ञान में शब्द का पर्यवसान किसमें हो गया? ज्ञान में। तब शब्द का पर्यवसान जब ज्ञान में हो जाएगा तो शब्द ज्ञान क्या रह जाएगा? ज्ञान। वो कौन हो जाएगा? अखंड विज्ञान। इसलिए सारी सृष्टि का मूल क्या हुआ? शब्द और ज्ञान। शब्द अगर ज्ञान से मिल गया तो व्यवहार का साधक बन गया, परमार्थ का साधक बन गया। शब्द को खींच लिया, शब्द ज्ञान, शब्द का पर्यवसान ज्ञान में कर दिया तो फिर क्या हो गया? परब्रह्म हो गया। इसलिए हम लोगों को क्या बल प्राप्त है? सारी सृष्टि के संचालन क्या है? चाबी, स्विच हम लोगों के पास है। हम भगवान का काम नहीं करते, न भगवान हैं लेकिन आखिर भगवान ने इदम ज्ञान उपासित्य ममसा धर्म मागता
सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। आया यानी गीता के 14वें अध्याय में। भगवान की क्या विशेषता थी है? जैसे कोई माँ बच्चा धूप में खेल रहा हो, कूद रहा हो सर्दी में, ये वो, माँ क्या करती है, चुपके से दूर से लड्डू दिखा देती है, आम दिखा देती है, मिठाई दिखा देती है, बच्चा खेल कूद छोड़ करके आ जाता है। इसी प्रकार भगवान ने क्या किया, कुछ ज्ञान का उपदेश करने के पहले उसके महात्म्य को बता दिया। गीता का 9वां अध्याय, 7वां अध्याय, 14वां अध्याय। अब जीव को अपनी ओर, अर्जुन को अपनी ओर खींच लिया, ठीक है ना। इसी प्रकार से भगवान जो है स्पृहा उत्पन्न करने के लिए, अपनी शेखी बघाड़ने के लिए नहीं, अब जो मैं राज विद्या राजगुह्यम, अब जो मैं ज्ञान देने वाला हूँ, इस ज्ञान को पचा लोगे तो ममसा धर्म मागता, पहले भी ऋषि लोग आ गए, तुम भी उसी प्रकार मेरे साधर्म को प्राप्त हो जाओगे। उसका फल क्या होगा? महाप्रलय के बाद जो सृष्टि रचना होगी तो भी उत्पन्न नहीं हो गए, तुम्हारे सामने महाप्रलय का तांडव नृत्य हो जाए फिर भी वेदना को प्राप्त नहीं हो गए। इसी प्रकार से पूरी सृष्टि को ऋषि मुनि जो होते थे संचालन बैठ के कहाँ से करते थे? पूरी सृष्टि ज्ञान स्वरूप परमात्मा और शब्द ब्रह्म ओंकार या राम नाम, भगवान और उनके नाम, इन दोनों के योग से सारी सृष्टि बन गई, यही ना। इस प्रकार से यानी कर्तु प्रकृति ही, इसका अर्थ क्या है? कर्तु भी है, प्रकृति भी है। उत्पत्ति के प्रति वो प्रकृति भी है और कर्तृत्व भी उसमें है। क्या? कर्तु भी कहा, प्रकृति भी कहा। जन उत्पत्ति के प्रति जिसमें कर्तृत्व भी हो, उत्पत्ति के प्रति जिसमें उपादानत्व भी हो, प्रकृति भी हो और कर्ता भी हो, एक ही वस्तु। प्रकृति माने उपादान कारण, स्वयं ही निर्मित होता हो, स्वयं को ही निर्मित कार्य का रूप देता हो, तनिक भी विकृति न आती हो, वही है। पाणिनीय सूत्र 1:34 इति विशेष स्मरणात् प्रकृति लक्षण एवं अपादान द्रष्टव्या। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान में जो अपादान है, उपादानार्थक, यहाँ प्रकृति का अर्थ, जैसे भगवान वेदव्यास जी ने प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात में प्रकृति शब्द का प्रयोग किया। कोई कह सकता है कि ये सांख्योक्त प्रकृति कहाँ से ले आए? कहते प्रकृति शब्द का उपयोग पहले भी वैयाकरणों ने उपादान के अर्थ में किया है। इसमें पाणिनीय सूत्र है जनि कर्तु प्रकृति ही निमित्तत्वं स्वधिष्ठात्रंतराभावात्, ठीक, अधिगंतव्य। अब कहते हैं उपादान ही नहीं बल्कि निमित्त भी, और निमित्त ही नहीं बल्कि उपादान भी, एक ही तत्व है, निमित्त वही उपादान। ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या दोष होगा? हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया, कोई यांत्रिक किसी मशीन को, यंत्र को बना दे तो भी वो बनने वाला तो नहीं होता ना, बनाने वाला होता है। वो दावे के साथ नहीं कह सकता है कि इस यंत्र पर पूरा मेरा अधिकार है। अगर भगवान जगत बनाने वाले ही हों, बनने वाले ना हों, तो जगत पर पूरा नियंत्रण भगवान का नहीं होगा, तो भगवान ही नहीं सिद्ध होंगे। इसलिए हाँ, भगवान तभी सिद्ध हो सकते हैं जब जगत के निमित्त और उपादान दोनों कारण हों। दूसरी बात है, भगवान का भी नाश हो जाएगा। कैसे? 3 दिन पहले बताया था, यह जो माइक है ये बहुत घटिया माइक है ना, अभी कभी बना या नहीं, कभी नष्ट होगा या नहीं, काल के चपेट में है या नहीं, देश के चपेट में यही है यह माइक या कहीं और है? इस समय देशांतर को लेकर भी अभाव है, कालांतर में नाश स्वाभाविक है, और माइक ही नहीं है, माइक ही है, कुछ और नहीं है। इसकी घटिया स्थिति है। काल भी इसको दबोचने वाला, ये देखो काल भी इसको दबोचता है, देश भी इसको दबोचता है, वस्तुअंतर भी इसको दबोचती है।
3 प्रकार के नाश से युक्त है यह। इसकी स्थिति कितनी, शरीर कभी जन्म लिया, कभी न कभी तो जाएगा ही, और यही है यह शरीर, और जगह नहीं। जहाँ जिस समय है, देश से भी खतरा, काल से भी खतरा, यह शरीर ही है और कुछ नहीं। भगवान को अगर हम कहेंगे कि नित्य हैं और व्यापक हैं, लेकिन जगत बनाने वाले हैं, जगत बनने वाले नहीं, तब वो भगवान की मौत कहाँ बैठी रहेगी? सर्वात्मा सर्वरूप न होने के कारण, सर्वरूप नहीं होंगे तो अपने अलावा पदार्थ में उनका अभाव हो जाएगा। तो भगवान में भगवान का लक्षण ही चरितार्थ नहीं होगा। 3 मौत के गड्ढे में 2 गड्ढे से बच जाएंगे भगवान, 1 गड्ढा उनके लिए भी तैयार। तो भगवान क्या होंगे? ऐसे पतिकों का वरूं जो जन्मे और मर जाए, बर वरूं गोपाल को मेरो चूरियो अमर हो जाए। राजस्थानी बस है ना, मीराबाई ने कहा। अब बस 5 मिनट में पूरा कर दें ये सूत्र, इस बार ये अध्याय पूरा हो जाएगा। पहला अध्याय ब्रह्मसूत्र का क्या है? समन्वयाध्याय, वेदांत वचनों का समन्वय। दूसरा अध्याय अविरोधाध्याय, जहाँ जहाँ विरोध परिलक्षित होता है वहाँ उसका निराकरण। फिर साधन, फिर अंत में फल। 4 अध्याय। दूसरा अध्याय जो होगा वो बुद्धि का व्यायाम बहुत होगा, उसमें शून्यवादी इन सब से निपटना पड़ेगा। हाँ, क्या वहाँ पर अविरोधाध्याय में तर्कपाद, ये सब बहुत कठिन है, ये सब हो गया। यहाँ पर इस सबसे समन्वयाध्याय, तत्व समन्वयात, यह अब झटपट कर दें अर्थ। निमित्तत्वं तो अधिष्ठात्रंतराभावात् अधिगंतव्यम। इसका मतलब भगवान भी तो निमित्त ही हैं, अधिष्ठाता भी वही हैं और अधिष्ठान भी वही हैं, निर्माता भी वही हैं, निर्माण होने वाले माने निर्मित कार्य जो होना है वो भी वही हैं। यथा ही लोके मित सुवर्णादिकम उपादान कारणम कुलाल सुवर्णकारादि न अधिष्ठात्री नपेक्ष प्रवर्तते नैवं ब्रह्मण उपादान कारणस्य सतो अन्योधिष्ठाता अपेक्षोस्ति। जैसे लोक में सोना है, उसको अपने अलावा कोई चेतन सुनार की अपेक्षा होती है, तब वो कटक मुकुट कुंडलादि के रूप में उद्भासित होता है। भगवान ऐसे पहले क्या किया? निमित्त किस ढंग से भाषित ले चल रहे? उलट पुलट कपि लंका जारी कूद परापुन। निमित्त कारण सिद्ध करके भगवान को उपादान कारण सिद्ध किया। अब उपादान कारण सिद्ध करके निमित्त कारण सिद्ध कर रहे। क्यों? कहते हैं माने वो सोना तो है, उसको जेवर बनना है, आभूषण बनना है, लेकिन अपने अलावा कोई सुनार तो चाहिए ना। मिट्टी तो है, उसको घट बनना है, लेकिन मिट्टी ही तो घड़ा नहीं बना देगी, मिट्टी को घट। ऐसे भगवान नहीं हैं, जगत बनते भी हैं, उनके अलावा कोई बनाने वाला भी नहीं। उपादान से निमित्त की ओर चले गए। पहले भगवान जगत बनाते ही नहीं हैं, जगत बनते भी हैं। अब क्या कह रहे? उलट पुलट करके जो बात कही जाती है वो क्या? स्थूणा निखनन न्याय से दृढ़ हो जाती। स्थूणा निखनन न्याय क्या है पंडित जी? खूंटा गाड़ते हैं, हम लोगों ने बहुत काम किया। खूंटा उठा, घर में दोनों भाई थे दिल्ली आदि में, सारा घर की जिम्मेवारी बच्चे पर थी, मेरे ऊपर। माँ की पर्दा प्रथा, बहन भी विधवा, चाची भी विधवा, भाभी आई थी तो अभी सब पर्दे प्रथा वाली बात थी। पढ़ो भी, गांव का सारा काम, बाजार वजार का भी करो, तो हमको क्या लाभ हुआ? व्यवहार में बड़ी दक्षता आ गई। विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है नहीं क्या? हाँ, विपत्ति भी संपत्ति बन जाती। इसलिए व्यवहार में बांस लाना है तो बाग में जाके काट के लाओ, मित्रों को साथ ले लो, बाजार से अन्न लाओ, और फिर पढ़ना है पढ़ो, खेलना है खेलो। इस प्रकार से क्या हुआ? तो भगवान ने क्या कहा? दोहरा महावाक्य, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। सुखदेव जी ने दोहरा महावाक्य दिया ताकि कोई जीवत्व शेष न रह जाए। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। ऐसे शंकराचार्य ने क्या कहा?
अगर हम भगवान को सुवर्ण धातु या मिट्टी के समान मानेंगे तो उनको जगत बनने के लिए अपने अलावा किसी निर्माता की जरूरत पड़ेगी। तो भगवान सापेक्ष हुए या निरपेक्ष? सापेक्ष का नाम भगवान ही क्या होगा? ठीक है। और उधर से क्या कहा? भगवान जगत बनाते हैं, जगत बनते नहीं हैं। एक के ज्ञान से, निर्माता के ज्ञान से निर्मित होने वाली सामग्री का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ मिट्टी का ज्ञान हो गया और मिट्टी को घट का रूप देने वाले का ज्ञान नहीं हुआ तो भी काम नहीं बना। एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा का निर्वाह तब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान ही जगत बनाने वाले और बनने वाले दोनों न हों। एवं ब्रह्मण उपादान कारण से सत्वन्योधिष्ठाता पेक्षोस्ति प्रागुत्पत्ति एकमेवा द्वितीयम इति अवधारणात्। अब कहते हैं दूसरा लावेंगे कहाँ अपने अलावा? क्या कहा छांदोग्य उपनिषद में? सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। भगवान के कोई अलावा महाप्रलय में रहा हो तब तो दूसरा आवे ना। सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य एकमात्र भगवान सदरूप ही श्रेष्ठ थे। अब सृष्टि दशा में भी क्या है? सृष्टि की दशा में जब महाप्रलय में ही कोई दूसरा नहीं था तो इस समय भी दूसरा नहीं है। तो भगवान अपनी शक्ति के योग से, शक्ति भी क्या होती है? एक विचित्र बात, पंचदशी में शक्ति की क्या चमत्कृति है? शक्ति शक्तिमान के आश्रित रहकर भी अपनी विद्यमानता से शक्तिमान को सद्बुद्धि नहीं करती। मिट्टी में घट उत्पन्न करने की स्निग्धता नाम की शक्ति रहती हुई भी उस स्निग्धता नाम की शक्ति के कारण मिट्टी सद्बुद्धि हो जाती है क्या? और मिट्टी को घट कुल्लर हजारों रूपों में प्रकट करने पर भी घट कुल्लर आदि को लेकर मिट्टी में द्वैत का आधान होता है क्या? यह शक्ति की चमत्कृति है। कौन पत्नी समर्थ होती है? आजकल तो मारने ही दौड़ेगी। बहुत बढ़िया कथा सुनाते हैं पप्पू जी, वो मैं नहीं सुना, कल ही सुनाया, बहुत हंसाया। आजकल क्या है? शक्ति की उपयोगिता क्या है? आप जिसके आश्रित हो उसमें द्वैत का आधान न करो। राम में यहाँ तक आने की शक्ति है, क्षमता है। आ जाने पर कोई उलाहना देता है कि शक्ति के सहित क्यों आए? तो शक्ति क्या करती है? अपने आश्रय में रहकर उसमें लोकोत्तर चमत्कृति का आधान करके भी अपने आश्रय को दो नहीं होने देती, घुल मिल के रह जाती। ऐसे ही शक्ति हजारों कार्य उत्पन्न कर देती है, क्या घट कुल्लर सकोरे आदि, लेकिन उन सब कार्यों को लेकर भी मिट्टी में द्वैत का आधान नहीं होने देती। तो शक्ति द्वैत का आधान नहीं करती स्वतः या अपने कारणों के द्वार, अपने कार्यों के द्वार से भी। अधिष्ठाता अगर अलग होगा तब भी अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। ठीक है। इसीलिए दोनों ही, निमित्त को चाहिए उपादान, उपादान को चाहिए निमित्त। यहाँ जो निमित्त वही उपादान, जो उपादान वही निमित्त हो गया। तभी दृष्टांत और प्रतिज्ञा का तालमेल बैठेगा। एक विज्ञान से सर्वविज्ञान और लोह इत्यादि का, मिट्टी इत्यादि का, सुवर्ण आदि का दृष्टांत भी चलेगा। अधिष्ठातरि उपादानात् अन्यस्मिन् अभ्युपगम्यमाने पुनः पुनरप्येक विज्ञानेन सर्वविज्ञानस्य असंभवात् प्रतिज्ञा दृष्टान्तोपरोधः एव स्यात्। अगर अधिष्ठात उपादान से अधिष्ठाता को, निमित्त कारण को पृथक समझेंगे तब उपादान के ज्ञान से भी सबका ज्ञान नहीं होगा, निमित्त के ज्ञान से भी सबका ज्ञान नहीं होगा। इस पेंच को, दाव को, इस पहेली को सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है? जो निमित्त वही उपादान, जो उपादान वही निमित्त। तस्माद् अधिष्ठात्रान्तराभावात् आत्मना कर्तृत्वम् उपादानान्तराभावाच्च प्रकृतित्वम्। इस प्रकार से आत्मा के अतिरिक्त अधिष्ठाता मन निमित्त कारण अन्य न होने के कारण, अर्थात आत्मा ही स्वतः प्रपंच का अभिन्न निमित्तोपादान होने के कारण क्या हुआ? क्या अद्वैत की सिद्धि हो गई। प्रकृति भी है,
अब उससे भिन्न कोई निर्माता नहीं है, अर्थात स्वयं ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म सिद्ध हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।